दोराब जी जमशेद जी टाटा के बड़े पुत्र थे, जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत को संभालने तथा उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। इस कार्य में उनके छोटे भाई सर रतन टाटा तथा जमशेद जी के चचेरे भाई रतन दादाभाई टाटा ने पूरा सहयोग दिया। ये उनका आशीर्वाद तथा सुदृढ़ इच्छा शक्ति थी कि जिसने टाटा ग्रुप को हर कठिनाई से उबरने में मदद की और वे अपने पिता के सपनों को साकार करते हुए कंपनी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में कामयाब हुए। दोराब जी का जन्म सन 1859 में हुआ तथा प्राथमिक शिक्षा दीक्षा बंबई के प्रोप्राइटरी हाई स्कूल में हुई। तत्पश्चात उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कैम्ब्रिज में गोनविले एंड केएस कॉलेज में दाखिला लिया। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन किया तथा क्रिकेट एवं फुटबॉल में कई पुरस्कार जीते। सन 1879 में दोराब जी भारत लौट आए तथा उन्होंने बंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया। शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने बॉम्बे गजट में एक पत्रकार के रूप में अपने कार्य की शुरुआत की। धीरे धीरे उनमें अपने पिता के व्यवसाय के प्रति रुचि उत्पन्न हुई तथा 1884 में वे पैतृक व्यवसाय में प्रविष्ट हुए। उन्हें कॉटन डिवीजन में समायोजित किया गया। जमशेद जी चाहते थे कि उनका पुत्र दोराब उच्च विद्वान तथा सम्मानित डॉक्टर H.J. भाभा से मिले, जो अपनी पुत्री मेहरबाई सहित वहां ठहरे थे। जब वे वहां पहुंचे तो भाभा की पुत्री मेहर से भी उनकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात आगे चलकर दोनों की शादी में तब्दील हो गई। सन 1897 में संपन्न इस विवाह के समय दोराब जी की उम्र 38 वर्ष थी, जबकि मेहरबाई की मात्र 18 वर्ष। दोराब जी में टाटा परिवार के वे सभी गुण थे जिनके लिए उनका परिवार जाना जाता है। ये गुण हैं अग्रगण्यता, नेतृत्व तथा उद्देश्य की प्राप्ति। ये उनकी सोच और दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि उन्होंने अपने पिता के वे सारे सपने साकार किए जिन्हें जमशेद जी अपने जीते जी पूरा न कर सके थे। अपने निकट संबंधी R.D. टाटा की सहायता से सर्वप्रथम उन्होंने उन परियोजनाओं पर ध्यान दिया जो उनके पिता ने शुरू की थी। इनमें सर्वप्रथम था एक आधुनिक लौह एवं इस्पात उद्योग का संस्थापन। इसी का परिणाम है टाटा स्टील। इसके साथ ही अपने बढ़े हुए मनोबल के साथ उन्होंने उद्योगों को विद्युत आपूर्ति हेतु टाटा पावर की स्थापना की। ये दोनों आज टाटा उद्योग समूह के अभिन्न अंग हैं। अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए उन्होंने एक प्रेरक शक्ति के रूप में कच्चे लोहे की खोज में लगे वैज्ञानिकों तथा खोजकर्ताओं के साथ खनिज क्षेत्रों की भी यात्राएं की। दोराब जी के नेतृत्व में टाटा ग्रुप का अनुपम विस्तार हुआ। जमशेद जी के जमाने के मात्र 3 कपड़ा कारखानों तथा ताज होटल के आगे इसका विस्तार तेजी से तथा विविध क्षेत्रों में हुआ। शीघ्र ही इसके पास एक व्यक्तिगत क्षेत्र में सबसे बड़ी इस्पात कंपनी के अलावा आगामी वर्षों में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनियां, विशाल खाद्य तेल तथा साबुन कारखाना, 2 सीमेंट कारखानों का प्रबंधन तथा स्वामित्व था। इसके अलावा दोराब जी के ही कार्यकाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर की स्थापना हुई। सन 1910 में इंग्लैंड के राजा ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से विभूषित किया। इस तरह उन्हें उनके कार्यों के लिए सराहा और सम्मानित किया गया। दोराब जी को खेलों से भी बड़ा लगाव था। ये लगाव उनमें तभी पैदा हो गया था जब वे कैम्ब्रिज में अध्ययनरत थे। भारत में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने तथा उनका स्तर सुधारने के लिए उन्होंने ओलंपिक मूवमेंट शुरू किया। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष रहते हुए सन 1924 में उन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय जत्थे का व्ययभार वहन किया। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का सदस्य भी चुना गया। लेडी मेहरबाई। दोराब जी की पत्नी मेहरबाई का भारतीय महिला आंदोलन में एक अलग स्थान है। अपनी भारतीय बहनों की शिक्षा एवं कल्याण के लिए वो सदैव तत्पर रहती थीं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी विमेन काउंसिल तथा बाद में नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन की वे संस्थापक सदस्य थीं। उन्होंने महिलाओं को उच्च शिक्षा देने, पर्दा प्रथा की समाप्ति तथा छुआछूत मिटाने के लिए आंदोलन किया। इस कार्य में उन्हें दोराब जी का भी पूर्ण समर्थन मिला। भारत में लड़कियों की शिक्षा के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में सर्वेक्षण हेतु उन्होंने इंग्लैंड से एक सर्वेक्षक बुलाया। ये सर्वेक्षण 1 साल चला तथा बाद में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ, जिसने अगले कई सालों तक स्त्री शिक्षा के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य किया।
बॉटल क्रीक कॉलेज अमेरिका में भारत एवं भारतीयों के बारे में दिया गया उनका भाषण बड़ा सारगर्भित था, जिसने भारतीय जीवन एवं समाज के प्रत्येक पहलू को अपने में समेट लिया था। दोराब जी की तरह उन्हें भी खेलों से बहुत लगाव था। वे टेनिस की अच्छी खिलाड़ी थीं तथा उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते। दोनों ने मिलकर कई ऑल इंडिया चैंपियनशिपों में भाग लिया तथा सफलता प्राप्त की थी। वे भारतीय रेड क्रॉस की भी एक सक्रिय सदस्य थीं। युद्ध के दौरान उन्होंने चंदा आदि जुटाने में भी काफी मेहनत की। उनके योगदान को मान्यता देते हुए किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें स्वयं सम्मानित किया। 18 जून 1931 को ल्यूकेमिया से उनकी मृत्यु हो गई। दोराब जी ने उनकी याद में सन 1932 में लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट का गठन रक्त संबंधी विभिन्न बीमारियों के अध्ययन हेतु किया गया था। सन 1932 में उन्होंने ट्रस्ट फंड स्थापित किया, जो अनुसंधान के क्षेत्र में आगे कार्य करने, आपदा राहत तथा अन्य मानवीय उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाना था। इस ट्रस्ट का नाम सर दोराब जी टाटा ट्रस्ट रखा गया। समझा जाता है कि इस ट्रस्ट में उन्होंने अपनी समस्त संपत्तियों का निवेश किया था। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काफी योगदान किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को एक लेबोरेटरी इक्विपमेंट हेतु उन्होंने काफी रकम प्रदान की। पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट को संस्कृत के अध्ययन हेतु भी उन्होंने आर्थिक मदद की। 3 जून 1932 को जर्मनी में उनका निधन हो गया। इंग्लैंड के ब्रुकवुड सेमेट्री में उनकी पत्नी मेहरबाई की समाधि के पास ही उनकी भी समाधि बनी हुई है।